हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स. टुडे we will continue our chapter 11 of class 11. Today we are going to discuss distance between two points in three-dimensional geometry. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें. So let's get started. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर हम 3D की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लिया है. रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड मींस 2D में अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो रेक्टेंगल. ठीक है, स्पेस में आ जाता है तो हमारा बन जाता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जिसके पार्ट्स रेक्टेंगुलर शेप के हैं. जैसे ये लेंथ, दिस इज ब्रेड, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड, लाइक दिस. ठीक है, सो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लिया है स्पेस में 3D में. ठीक है, मैंने दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं px1 y1 z1 and qx2 y2 z2. दिस इज डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड. राइट, सो मुझे pq का डिस्टेंस निकालना है. अब ध्यान से देखोगे तो अगर आपको ट्राइंगल मिले q a p, इस ट्राइंगल में दिस एंगल a इज 90 डिग्री. रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की बात करते हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. सिमिलरली अगर क्यू एन ए की बात करें तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. जरूरी नहीं है आप ये लो, आप यहां से भी कंसीडर कर सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, कैसे भी डिराइव कर सकते हो. ठीक है, मैंने जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वही नोटेशंस लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल PAQ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है यहां से, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर आ गया. सिमिलरली इन ट्रायंगल QNA, इस ट्रायंगल में QA स्क्वायर इक्वल्स टू QN स्क्वायर प्लस NA स्क्वायर. राइट, मैंने यही 90 डिग्री क्यों कंसीडर किया? क्योंकि अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूं तो यहाँ QA आ रहा है और QA की जगह मैं ये चीजें रिप्लेस कर सकती हूँ. तो QA की जगह यहाँ पे QA है तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दो. सो मेरा PQ स्क्वायर क्या बन गया? PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर क्या है? दिस थिंग QN स्क्वायर प्लस NA स्क्वायर. टू डायमेंशनल में हम जानते थे, देखो PA जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है. ठीक है, सो PA क्या हो जाएगा मेरा? y2 माइनस y1, y के कोऑर्डिनेट्स लेंगे. ठीक है, QN स्क्वायर निकालना है. सो पहले QN निकालते हैं. QN इज पैरेलल टू z एक्सिस. सो QN क्या हो जाएगा मेरा? z2 माइनस z1. NA स्क्वायर, NA इज पैरेलल टू x एक्सिस. सो NA मेरा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1. ठीक है, जस्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो PQ क्या आ जाएगा मेरा? अंडर रूट ऑफ PA स्क्वायर दैट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस QN इज z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. NA इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. ठीक है, सो फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या बना? ये सब मैंने समझाने के लिए ही बताया है. अदरवाइज अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है स्पेस में PQ जिनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली, सो उसका फॉर्मूला होता है. इसको जस्ट रीअरेंज कर रही हूं मैं. x के पहले लिख रही हूं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का. अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2, वो एग्जांपल हो जाएंगे तो एक्सरसाइज खुद से हो जाएगी. सो एक्सरसाइज ट्राई इट योरसेल्फ. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, द सिंप्लीफाइड मैथ्स इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. यू कैन आस्क योर क्वेरीज ओवर दैट. Number is given in the description box.
So example 3 at page 272 NCERT, इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. You have to find the distance between 2 points. 2 points are given to you. You just have to find the distance. ठीक है, हमें distance formula ही चाहिए. So I'll erase all these things. So आपको 2 points given है. See, NCERT examples are most important than exercise questions. So examples आप जरूर कीजिए. Find the distance between 2 points PQ, जिसके coordinates आपको given है. So you just have to apply this formula. उसमें क्या होता था, ये x1, y1, z1 होते थे, ये x2, y2, z2 होते थे, right? So apply this formula. So मेरा PQ का बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, दिस इज x2 माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज प्लस 3 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दैट इज 2 माइनस 4 होल स्क्वायर. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 45 दैट इज 3 अंडर रूट 5. ठीक है, आप 3 अंडर रूट 5 नहीं लिखेंगे, यू हैव टू राइट यूनिट्स. टेक द एलसीएम. कैसे सॉल्व करते हैं अंडर रूट, यू आल्सो नो. एग्जाम्पल 4. शो दैट द पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर. ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. सी कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन होती है अगर PQR मेरे 3 पॉइंट्स गिवन है PQR. सो अगर मैं ये दिखा दूं PQ किसी भी दो का सम ऐसा होना चाहिए जो ये है Q वो ही यहाँ पे आएगा. अगर यहाँ P है तो यहाँ पे भी P आएगा, इक्वल्स टू PR. अगर ये कंडीशन होल्ड करती है इट मींस पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नो. Let's see. -2 3 5 1 2 3 7 0 -1. Example 4. सबसे पहले हम निकालेंगे PQ का डिस्टेंस. So 1 minus of -2 that is 1 plus 2 whole square plus 2 minus 3 whole square plus 3 minus 5 whole square using this distance formula. Similarly अब मुझे QR निकालना है. 7 minus 1 whole square 0 minus 2 whole square -1 minus 3 whole square. ठीक है, आप मुझे निकालना है PR. देखो जो पीछे होता है ना R, उसका पहले लेते हैं हम. 7 minus of -2 that is 7 plus 2 whole square 0 minus 3 whole square plus -1 minus 5 whole square. Just इसको सिंप्लीफाई करो, you will get this under root 14 and this you will get under root 56 and this you will get इसको आप लिख सकते हो 2 under root 40. ठीक है, अब मैंने ये कंडीशन बताई है, मींस अगर मैं इन दोनों का सम करूं इसके इक्वल आए. सो PQ प्लस QR करके देखती हूं, दैट इज अंडर रूट 14 प्लस 2 अंडर रूट 14 दैट इज 3 अंडर रूट 14. ठीक है, PR क्या है मेरा 3 अंडर रूट 14. गेस. सो PQ प्लस PR को मैंने किया तो PQ प्लस QR को मैंने किया तो PR की इक्वल आ गया. It means that PQR are collinear points, right? वैसे तो आपको इस क्वेश्चन में शो करना था ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर तो होंगे ही. एग्जाम में अगर आपका नहीं भी आता तो किसी तरह ले आओ. वैसे ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी. अगर
जहां पे भी आपको प्रूव दैट, शो दैट लिखा हो, इट मीन्स वो स्टेटमेंट सही है। आप ये नहीं करेंगे करके कि ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है, अगर जहां पे शो दैट है, प्रूव दैट है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि ये चीज होल्ड कर रही है, बस आपको शो करके दिखाना है, राइट। जहां पे आता है चेक वेदर दिस कंडीशन होल्ड, उस केस में आपको येस और नो की स्टेटमेंट देनी होगी। जहां शो दैट और प्रूव दैट होता है वहां आपको शो करना है, आपको स्टेटमेंट नहीं देनी कि कोलिनियर है या नहीं है। इट इज गिवन दैट दिस इज कोलिनियर, जस्ट यू हैव टू शो। सो एग्जांपल 5, are the points A, B, C are the vertices of right angle triangle। ठीक है, A, B, C जो है vertices है right angle triangle के, ये बताना है आपको। इसमें आपको show that, prove that नहीं लिखा, are the points आपसे पूछा है क्या ये right angle triangle बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको yes no में आंसर देना है। आपको सिर्फ शो, जैसे are the points लिखा हुआ है तो आप अगर शो कर देते हो कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, बट अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते यस या नो तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, अगर एबीसी यस एबीसी मेक्स राइट एंगल ट्राइंगल या नहीं बनाने, यू हैव टू राइट एट द एंड। एग्जाम्पल 5, A point is given to you 3, 6, 9. B point is given to you 10, 20, 30 and C point is given to you 25 minus 41, 5. अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि किसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए। आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। ठीक है, जो भी ज्यादा निकल रहा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अदर टू साइड्स। अगर आ जाता है तो यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नो। पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 9 होल स्क्वायर। BC में क्या होगा, 25 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस 41 माइनस 20 होल स्क्वायर 5 माइनस 30 होल स्क्वायर। AC में क्या होगा, 25 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 41 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो। सो हमें तो स्क्वायर निकालना है ना, बाद में देखते हैं स्क्वायर, पहले इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, BC की। इसका मतलब BC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, मीन्स 4571 इक्वल होना चाहिए 686 प्लस 2709 के, बट दिस इज नॉट इक्वल। सो ABC आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। Find the example 6. Find the equation of set of points P such that this condition hold where AB are the points respectively. AB point आपको given है, आपको equation निकालनी है of set of points of P। एक condition आपको given है PA square plus PB square equals to 2K square। Means इस equation में आपको डाल के equation निकालनी है set of points P की। ठीक है, AB आपको given है, AB के coordinates, P का कोऑर्डिनेट अगर आप अज्यूम कर लो x y z, तो उस केस में AB निकाल लो, P भी निकालो और उसके इक्वेशन में डाल दो, आपकी आ जाएगी इक्वेशन। सो एग्जांपल 6, आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 4, 5, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 3, -7,
लेट अस अज्यूम दैट p के कोऑर्डिनेट्स x y z हैं और आपको कंडीशन गिवन है pa² प्लस pb² इक्वल्स टू 2k²। तो मुझे pa चाहिए, pa² ही निकालो, अंडर रूट नहीं लगाना होगा, दैट्स इट। So 3 minus x whole square plus 4 minus y whole square plus 5 minus z whole square। क्यों किया है? क्योंकि p पहले है, a बाद में है। So जो बाद में होता है उसका पहले लेते हैं। 3 minus x, 4 minus y, 5 minus z। अब मुझे क्या चाहिए? pb चाहिए। So pb² निकालो, that is -1 minus x whole square plus 3 minus y whole square plus -7 minus z whole square। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 3 minus x whole square plus 4 minus y whole square plus 5 minus z whole square plus -1 minus x whole square plus 3 minus y whole square plus -7 minus z whole square इक्वल्स टू क्या है? 2k²। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ। मैंने जस्ट a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के आई जस्ट ओपन दीज ब्रैकेट्स। x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, -6x प्लस 2x यहां से, एंड देयर इज नो मोर x वैल्यू, प्लस अब y की देखो -hy -6y। अब z वाली क्वांटिटीज देखो, -10z प्लस 14z। ठीक है, अब हम कांस्टेंट्स देखते हैं। 2k² इज अ कांस्टेंट, राइट? सो कांस्टेंट को दूसरी साइड लिखते हैं। 2k², यहाँ पे 9 प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, देन प्लस 16 है तो यहाँ -16 हो जाएगा, यहाँ -25 हो जाएगा, -1 -9 -49, दैट्स इट। यहाँ पे x² y² z² लिया है, और भी है x² y² एंड z²। सो यहाँ पे 2x² 2y² 2z² हो गया। सारी क्वांटिटीज लिख ली। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। सो ये मेरा बन गया 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² -4x -14y प्लस 4z इक्वल्स टू 2k² -109। So this is the required equation. So this is your answer. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। ट्राई एक्सरसाइज ऑफ 12.2 योरसेल्फ, इट इज वेरी सिंपल। टिल देन बाय बाय, सी